क्या नरेंद्र मोदी सरकार ने देश का सोना बेच दिया है? बेचा है तो कितना बेचा है? नहीं बेचा है या फिर खबर बस अफवाह के तौर पर चल रही है? आरबीआई ने क्या जवाब दिया है? सच क्या है? आज दिन भर यही मुद्दा गर्म है। और अगर ये सारे सवाल आपके जहन में है तो इस खबर को आप आखिरी तक जरूर देखिए। कोशिश करूंगा कि परत दर परत इसकी कलाई को हम खोलने का काम करें। और जिस तरीके से ये आरोप लगा और उसके बाद में आरबीआई का जवाब आया, तो क्या वाकई मामला पूरी तरह से धुल गया है या आग लगी है, धुआं उठ रहा है? वो जो कहावतें कही जाती है कि जहां आग लगती है वहीं से धुआं उठता है, तो क्या मसला कुछ वैसा है क्या? आखिरकार सोने को लेकर के बवाल है। सोने को लेकर के जुमा कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी के घोड़े खोल लेने वाले मौलाना साहब, यानी जो ऐसी बातें बोलते थे, वो वैसे तो संबित पात्रा नाम है उनका, तो संबित पात्रा साहब वो कह रहे थे संसद के अंदर खड़े होकर के कि खबर आती थी कांग्रेस की सरकार में कि सोना गिरवी रख दिया गया है, और खबर आती है नरेंद्र मोदी सरकार में कि सोना विदेश से लेकर के आ रहे हैं। हालांकि वो सोना है हमारा ही, हम लेकर के आए हैं। लेकिन अब जो खबर सामने आई कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने सोना बेच दिया है, इस खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया। अब देखिए, इस खबर के बाद में एक आम आदमी जो आप हैं, हम हैं, या कोई और आदमी है, या कोई और सामान्य तरीके से जो काम कर रहा है, जो मार्केट से कनेक्टेड नहीं है, जो बड़े सिस्टम का हिस्सा नहीं है, जाहिर सी बात है उसको कोई बहुत ज्यादा सीधा असर या सीधा फर्क वो नहीं दिखाई देगा। लेकिन जो मार्केट का आदमी है साहब, और जो वित्तीय मामलों को लेकर के, फाइनेंशियल मामलों को लेकर के नजर रखता है, वो इस बाल की खाल निकालेगा कि साहब ये है क्या मसला। क्योंकि अगर आरबीआई ने सोना बेचा है और उसमें भी ब्लूमबर्ग रिपोर्ट उसका दावा कि 12 अरब डॉलर का सोना बेच दिया है, 1 लाख करोड़ रुपए का सोना बेच दिया है। अगर ये खबर सामने आती है, आरबीआई ने कहा कि साहब मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वहीं कई सवाल आरबीआई के इस खंडन पर भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भाई, जब आरबीआई का ये खंडन आ गया और ब्लूमबर्ग की वो रिपोर्ट आ गई, तो क्या इस खबर पर बात ही नहीं होनी चाहिए? क्या बस मैं सिर्फ आपको इतना कह दूं कि साहब ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई और ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट ने बताया कि 22 मई से 2 हफ्ते पहले सरकार ने सोना बेचा है, 12 अरब डॉलर का सोना बेचा है, यानी 1 लाख करोड़ रुपए का सोना बेचा है। और यह खबर सामने आई उसके 24 घंटे तकरीबन बाद में, जब ये मामला सोशल मीडिया पर आग की तरीके से फैल गया, तब जाकर के आरबीआई का खंडन आया कि साहब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या इस खबर को सिर्फ ये कह करके कि ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट छापी और ब्लूमबर्ग ने कहा कि साहब 22 मई से 2 हफ्ते पहले 12 अरब डॉलर का 1 लाख करोड़ रुपए का सोना वो बेच दिया गया। 1 लाख करोड़ रुपए का सोना यानी बहुत बड़ा अमाउंट है। और उसके बाद में अगर आरबीआई की रिपोर्ट आ गई है, तो क्या इस पर अब बस बात यहीं पर बंद कर दी जाए, या फिर अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, अभी तो बात शुरू हुई है, अभी बात जब शुरू हो रही है तो साहब बात बहुत दूर तक जाएगी। अब कई सारी बातें हैं जो वाकई जो है वो अंदर तक अपने आप में सोचने को मजबूर करती है कि क्या किसी रिपोर्ट का हमें इंतजार करना चाहिए? कोई बाहर का आदमी या कोई बाहर की रिपोर्ट आएगी और वो बताएगी कि साहब आपके घर की हालत क्या है, तब हमें एहसास होगा, तब हमें पता चलेगा? या फिर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ऊपर छत की कड़ियां वो अपना स्थान छोड़ चुकी हैं। जैसे पुराने जो घर होते थे, पहले लेंटर के मकान नहीं होते थे, लकड़ी की बीम डलती थी, उनको कड़ी बोलते थे। तो पुरानी जब कड़ी हो जाती थी, लकड़ी बहुत पुरानी हो जाती थी, तो वो अपनी जगह छोड़ देती थी, क्योंकि लकड़ी के अंदर की एक नमी एक वक्त तक केवल रहती है और उसके बाद में वो और थोड़ी ज़्यादा सिकुड़ जाती है। अगर उनमें आप रंग पेंट ना करो, उनकी देखरेख ना करो, तो धीरे धीरे स्पेस छोड़ने लग जाती हैं और उसमें फिर पानी आने लग जाता है।
तो मतलब कुल मिलाकर के बात सिर्फ इतनी सी है कि आपकी घर की स्थिति क्या है, इसके लिए आपको बाहर की किसी रिपोर्ट का इंतजार है या फिर आप खुद देख रहे हैं कि भैया घर की स्थिति क्या है, पानी आ रहा है, दरवाजे उनकी स्थिति क्या है, खिड़कियों की हालत क्या है। मसलन आज देश की क्या स्थिति है, रुपया कहां है, 100 रुपए के पास में रुपया घूम रहा है। और यह ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए अगर 12 अरब डॉलर का सोना बेचा गया है तो उसमें 7.5 अरब डॉलर वो खर्च किए गए हैं विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए। तो ये सारी चीजें, और उसके बाद में जो एक्सपर्ट्स हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई आरबीआई ने अभी भी जो डाटा दिया है वो 24 अप्रैल तक का है, और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में जो सवाल खड़े हुए हैं, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में सवाल खड़े हुए हैं 22 मई के। तो अब यह कहा जा रहा है कि आरबीआई सामने आकर के यह कह दे कि भैया आज की तारीख में यानी 31 मई तक 880 टन सोना देश के अंदर था है। हालांकि देश के अंदर जो सोने की बात की जाती है तो इसमें यह कहा जाता है कि 77%, 77% सोना जो हमारे पास में है, बाकी सोना विदेशी बैंकों में है। और यह सोना जो है वो इससे पहले 6 महीने पहले 66% था। अभी बहुत सारे देशों ने अमेरिका से अपना सोना निकाला, जिसमें भारत भी था। वो रिपोर्ट मैंने आपको कुछ दिन पहले विस्तार से बताई थी, और उसमें भारत ने भी अपना काफी सोना जो है करीब 150 टन सोना था वो, और 150 टन सोना वो वापस मंगवाया। वो रिपोर्ट मैंने करीब 1 हफ्ते पहले या 15-20 दिन पहले आपको बताई थी। अमेरिका से लोगों का विश्वास डगमगा रहा है। एक वक्त में अमेरिका के साथ में लोग संबंध रखना बड़ी बात मानते थे, और बहुत सारे देशों ने अपना पैसा जो है वो अपना सोना वो विदेशों में रखा हुआ था उसको वापस ले रहे हैं। फ्रांस ने और बड़ी संख्या में जो है सोना वो वापस ले लिया था, तकरीबन सारा खाली ही कर दिया है। और कैसे उसको एक्सचेंज किया फ्रांस ने कि वहां पर उसको ट्रक के जरिए नहीं लेकर के आए, यानी अमेरिका के अंदर जो सोना था उसको बेचा, अमेरिका के अंदर ही बेचा, और उतने का ही जो है वो उन्होंने वहां पर खरीद लिया। तो कुल मिलाकर के सोना और ये जो इतनी बड़ी चीजें हैं, इसमें एक्सपर्ट्स की नजर वो बहुत जरूरी है। आपके हमारे लिए तो भैया मतलब सोना और ये इतने हजार करोड़ लाख करोड़ रुपए, कई बार बोलते बोलते मेरी भी जुबान जो वो तुतला जाती है, या फिर कुछ और बोलना होता है, अरब डॉलर बोलना होता है, करोड़ बोल देते हैं। एक आम आदमी क्या ही समझेगा ज्यादा। लेकिन, और वो लेकिन बहुत बड़ा है, लेकिन ये है कि एक्सपर्ट 24 अप्रैल और 22 मई की बात कर रहे हैं। अब ये 24 अप्रैल और 22 मई, क्या सरकार जो डाटा पेश कर रही है या आरबीआई जो डाटा पेश कर रही है, इसके बाद में अब और 4 कदम आगे आकर के और संबित पात्रा को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भेज देना चाहिए कि जाओ संबित जी, एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोड़े खोल करके आ जाओ और बता दो कि साहब नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है आज की तारीख में भी, और ताजा रिपोर्ट्स भी, और क्योंकि सारे सवाल तो फिर पूछे जाएंगे। एक प्रेस रिलीज आई है और उस प्रेस रिलीज के अंदर बाकायदा फैक्ट्स दिए गए हैं। सही बात है, अच्छी बात है, लेकिन उसमें आप देखिए, मैं कुछ चीजें आपको दिखाता हूं। ये वरिष्ठ पत्रकार है प्रशांत टंडन, और उन्होंने एक ट्वीट किया है। वो कह रहे हैं कि आरबीआई ने ब्लूमबर्ग की सोना बेचने वाली रिपोर्ट का खंडन किया है, लेकिन कुछ सवाल अभी भी हैं। आरबीआई कह रही है कि उसके पास में 880.52 टन सोना है और ये कम नहीं हुआ है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ब्लूमबर्ग ने 22 मई से 2 सप्ताह पहले बेचे जाने की बात कही थी, 22 मई से पहले के 2 सप्ताह में बेचे जाने की बात कही थी, और आरबीआई में 880.52 टन का स्टॉक 24 अप्रैल तक का है। 31 मई को ये कितना था, और ये आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। ये आरबीआई के हवाले से जो है ये सवाल पूछा जा रहा है, आरबीआई का ये स्क्रीनशॉट दिखा करके कि भाई 24 अप्रैल तक जो है वो आप बता रहे हैं, 24 अप्रैल 2026 तक वो आप बता रहे हैं, 31 मई तक क्यों नहीं बता रहे? अब इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भैया इसमें बहुत सारे झोल हो सकते हैं। मतलब झोल का मतलब ये कि टेक्निकली ये हो सकता है कि संभव ही ना हो कि 31 मई का सरकार आज ही जानकारी दे दे। हो सकता है कि जो
रिकॉर्ड्स चलते हैं उसमें 1 महीने बाद में ही जो जानकारी आते हो। तो इसलिए ये इतना पेचीदा विषय है जिस पर कम से कम क्लैरिटी के साथ में बात हो। अब देखिए, मनमोहन सिंह जिस वक्त में वित्त मंत्री थे, उस वक्त में जो है वो उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को कितने क्राइसिस में संभाला, और आज नरेंद्र मोदी साहब जब देश के प्रधानमंत्री है, और अगर आज सोना बेचने की बात होती है, क्योंकि सोना उस वक्त में 1991 में उस वक्त में तो गिरवी रखा गया था, जिसको बाद में वापस ले लिया गया। अगर बेच दिया गया तो समझ लीजिए चला गया, ठीक है, फिर कल को आप दूसरा अलग से खरीद लो, एक अलग बात है, लेकिन वो तो आप नहीं ला पाएंगे, जो आपका सोना था वो तो नहीं ला पाएंगे। और कुछ जो है वो जो बीजेपी सरकार समर्थित लोग हैं वो कह रहे हैं कि साहब सोना जो सुबह तक जब तक खंडन नहीं आया था तब तक सरकार समर्थित जो पत्रकार थे वो ये कह रहे थे कि सोना अगर बेच भी दिया गया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, मोदी सरकार सोना लेकर के भी आई है, ये तर्क था उनका। और फिर जैसे ही ये रिपोर्ट के खंडन आया, फिर उन्होंने कहा कि नहीं साहब, ये पूरी तरह से फेक न्यूज है। अब सवाल यही है कि पूरी तरह से फेक न्यूज है या इसमें कुछ पॉइंट्स, कुछ ग्लिच हैं। अब इसके बाद में एक एक्सपर्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, और ये क्या कह रहे हैं जरा देखिए। मैं राजनीतिक लोगों की बात बाद में करूंगा, लेकिन पहले जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी जरा समझ लेते हैं। ये संदीप मनुधानी है, एक्सपर्ट आप कहिए इनको या अर्थशास्त्री आप कहिए। इन्होंने 3 बातें रखी हैं और वो तीनों बातें एक एक करके आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। वो कह रहे हैं कि मैंने आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध ताजा डाटा वो चेक किया है और ये बातें सामने आई है। इसमें आरबीआई के गोल्ड रिजर्व की वैल्यू 15 मई से 22 मई के बीच में 11.45 ट्रिलियन रुपए से घट करके 10.98 ट्रिलियन रुपए रह गई है, यानी करीब 4% की गिरावट। डॉलर्स के अगर टर्म्स में अगर बात की जाए तो लगभग 4% की कमी जो दिखाई दी है। दूसरी बात ये कह रहे हैं, अगर आरबीआई के पास में मौजूद कुल सोने की मात्रा समान रही तो इतनी गिरावट तभी संभव है जब सोने की कीमतों में भी लगभग उतनी ही गिरावट आई हो। लेकिन 15 मई से और 22 मई के बीच में 2026 के दौरान सोने की कीमतें लगभग स्थिर थी। तीसरा पॉइंट ये कह रहे हैं कि इसीलिए अगर आरबीआई ने वास्तव में सोना बेचा है तो अनुमान के मुताबिक यह लगभग 20 से 30% सोना, 20 से 30 टन सोना वो हो सकता है। यह अनुमान 22 कैरेट या 24 कैरेट के हिसाब से थोड़ा बदल भी सकता है। मतलब कुल मिलाकर के ये बिटवीन द लाइन जो है वो अपने सामने जो है आपके सामने रखने की कोशिश ये कर रहे हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि भैया एक आम आदमी, एक आम कोई भी एक देखने वाला आदमी वो क्या ही बता देगा भाई। अब अगर आप किसी 6ठी क्लास के बच्चे से कहोगे बेटा ये 2 लाइन पढ़ करके बताना, तो 6ठी क्लास का बच्चा जो है वो 2 लाइन पढ़ करके बता देगा, लेकिन वो लाइन के अंदर की जो लाइन है, बिटवीन द लाइन जो मैसेज है, उसको कैसे बता देगा। अगर आप मेरे सामने 10 हीरे रख दो और मुझसे कहो कि भैया चेक करके बताओ कि साहब इसमें से कौन सा जो है वो शानदार वाला है, कौन सा महंगे वाला है, मेरी नज़र में तो सारे हीरे। कोई पारखी बता पाएगा, जो जोहरी है, जो काम करता है वही बता पाएगा। तो एक्सपर्ट्स जो हैं वो बिटवीन द लाइन रीड कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि साहब कुछ न कुछ तो है। अब ये कुछ न कुछ है या फिर क्या है, और इस पर नरेंद्र मोदी की सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए क्या सामने क्यों नहीं आ रही है। भाई कम से कम जो है सरकार की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पर और हो जाए और विस्तार से जानकारी दी जाए और बताया जाए, और फिर ये भी बताया जाए कि साहब जब रुपया वो लगातार गिर रहा है, हमारा जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो पैसे लगातार निकाल रहा है, और उसके साथ साथ आप देखिए कि शेयर मार्केट के अंदर वर्ल्ड वाइड हम 7वें नंबर पर आ गए हैं साहब। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए जरा, इसमें आप देखिए अमेरिका वो नंबर 1 पर है शेयर बाजार में, मार्केट कैप उसमें 75 ट्रिलियन डॉलर के साथ में अमेरिका नंबर 1 पर है। चाइना दूसरे नंबर पर है लेकिन काफी नीचे, 16 ट्रिलियन डॉलर के साथ में दूसरे नंबर पर। जापान तीसरे पर, हांगकांग चौथे पर है 7 ट्रिलियन डॉलर के साथ में, ताइवान 5वें पर है, दक्षिण कोरिया वो 5वें पर है, और भारत वो 7वें पर है। अब देखिए भारत जो है वो 7वें नंबर पर है। भारत 7वें नंबर पर क्यों है साहब?
और आप ये देखिए कि दक्षिण कोरिया जैसे छोटे मुल्क वो भी हमसे ऊपर हैं, जापान वो भी हमसे ऊपर है, और हम दुनिया में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की बात कह रहे थे और हम 7वें नंबर पर हैं। हालांकि जो अर्थव्यवस्था वाला जो मामला है जीडीपी के इंडेक्स में भी हम 6ठे नंबर पर आ चुके हैं। मैं ये कहता हूं कि आरबीआई ने जो कहा है वो पूरी तरह से 100% सही है। जो आरबीआई कह रही है कि हमने सोना नहीं बेचा है, कंक्लूजन में हम ये कहते हैं कि आरबीआई ने जो कहा है वो 100% पूरा सही है। लेकिन सवाल यह है, सोना नहीं बेचा गया तो क्या उसके बाद में भी देश के हालात चंगा सी? समझिए जरा इस लाइन को आप। अगर सोना नहीं भी बेचा गया है, ये मान लेते हैं कि नहीं बेचा गया है, ब्लूमबर्ग को छोड़िए, झाड़ू मारिए ब्लूमबर्ग को, आरबीआई ने कहा उसका झंडा उठा करके जय हिंद बोल दीजिए, बोल दिया जय हिंद। लेकिन अब बताइए आप कि क्या बाकी सेक्टर्स में रुपया गिर रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर वो भाग रहा है, आपकी शेयर मार्केट में हालत पतली है आपकी, और बाकी सेक्टर्स में देखेंगे वहां पर आप गिर रहे हैं। मैं वो मीडिया फ्रेंड इंडेक्स की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, वो सारी तो छोड़ दीजिए। सीरियस अगर आप देखें तो हर चीज में अगर सारी चीजें पिछड़ रही हैं तो फिर इसके बाद में क्या वाकई सब कुछ चंगा सी, या देश की अर्थव्यवस्था वो अंदर से कैसी है, किस तरीके की है, वाकई देश के सामने जो है ये तस्वीर आनी चाहिए। सवाल बस इतना सा है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।